हेलो अंशन फैमिली, वेलकम टू माय ड्रीम वर्ल्ड। कहानी को स्टार्ट करने से पहले आज अभी तक मुझे जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत थैंक यू। और प्लीज़ जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। ज़्यादा बात ना करते हुए चलो माय लिटिल लवली मेट का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज वी और वांग जी का बहुत बड़ा दिन है। उनकी आज शादी होने वाली है। तो चलो, वेडिंग हॉल को इतनी खूबसूरती से सजाया गया था। वाइट और रेड रोजेस की पूरी तरीके से सजाया हुए वेडिंग हॉल को देखते हुए वांग जी गलियारों में चलते हुए वेडिंग हॉल में बीच में खड़ा हुआ था। इधर पाताल लोक में एक बहुत ही डरावना, खूंखार ऐसा एक दानव जो थ्रोन पर बैठे हुए एक औरत से कह रहा था, तुम किसी काम की नहीं हो। तुमने मेरी सारी मेहनत खराब कर दी। इतने हजारों वर्ष से मैंने इतना मेहनत की थी यहाँ से आज़ाद होने के लिए, और तुमने क्या किया? सब खराब कर दिया। उस औरत पर वो दानव बहुत गुस्सा कर रहा था। वो औरत अपनी कपकपाती आवाज़ में कहती है, पिताजी, मैंने बाहर बहुत बार कोशिश की, लेकिन मैं उसे अपने प्यार में नहीं गिरा सकी। वो इंसान बहुत ही खतरनाक है, और जब भी मैं उसके पास जाती थी वो मुझसे दूर भागता था। चुप रहो तुम, मूर्ख औरत, तुम किसी काम की नहीं हो। अब मैं तुम्हें जो बताता हूँ वो करो। उन दोनों की बातें चल ही रही थी, तभी एक दानव सेवक वहाँ दौड़ा दौड़ा आता है और अपने घुटनों पर बैठे हुए दानव को प्रणाम करते हुए कहता है, दानव राजा को हकलाते हुए थोड़ा घबराया हुआ था और आगे कहता है, पृथ्वी के रक्षकों की शादी होने वाली है। हमें अभी अभी संदेश मिला है। दानव का राजा और तिलमिला उठता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। हमें अभी के अभी उन पर हमला करना होगा, नहीं तो मेरे मुक्ति का मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन महाराज, दानव राजा अपने सेवक की बात काटते हुए आगे कुछ कहने ही नहीं देता। पृथ्वी लोक में वांगजी वेडिंग हॉल में विंग का इंतज़ार करता है। विंग हॉल में एंट्री करता है और वांगजी अपने प्यार को अपने पास आते हुए देखते रहता है। वांगजी को पता भी नहीं चलता विंग उसके पास कब आ जाता है। विंग वांगजी से कहता है, अपना मुंह बंद करो वरना मक्खी घुस जाएगी। साथ ही सब तुम्हें ही देख रहे हैं। विंग वांगजी के करीब आते हुए फुसफुसाया। वांगजी अपने सेंस में आते हुए विंग का हाथ अपने हाथों में लेता है। वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है। वो प्रॉमिस करते हैं, रिंग एक्सचेंज करते हैं और साथ में एक प्यारा सा किस करते हैं। लेकिन वांगजी विंग को डीपली किस करता है, और जब लोगों की वोटिंग और क्लैपिंग की आवाज़ सुनाई देती है तब वांगजी विंग को छोड़ देता है। तब भी लानी कहती है, बेटा वांगजी, अब अगली रस्म करो। विंग को मार्क वांगजी नोट करता है और विंग के नेक को पकड़कर मार्क करता है। तभी आकाश में अचानक हवा ज़ोर ज़ोर से बहने लगती है और सबको पता ही नहीं चलता, लेकिन आसमान से सुनहरी और नीली रोशनी के चमकने लगता है। जब विंग वांगजी को मार्क करता है तब भी ऐसा ही होता है और साथ ही आसमान चमचमा जाता है। जब सब लोग एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं, ऐसा कैसे चमत्कार है, और जैसे ही एक धमाका सुनाई देता है तभी उनका ध्यान उनके पूर्वजों के मंदिर की ओर जाता है। पूर्वजों के मंदिर में बहुत हलचल होने लगती है। जब सब लोग घबराहट और हैरानी परेशानी के साथ स्थिति में मंदिर की ओर लगते हैं, तभी मंदिर में से एक और अलौकिक और बेहद ही सुंदर 2 तलवारें बाहर आती है और हवा की रफ्तार से विंग और वांगजी के हाथ में आती है। फिर एक बड़ा धमाका होता है। अब तो सबका जबड़ा गिर ही पड़ा, क्योंकि
एक बड़ा सा ड्रैगन और फिनिक्स जो मंदिर से बाहर आते हैं और अगले ही पल विंग और वांगजी के अंदर समा जाते हैं। उन दोनों के मार्ग और भी तेजी से चमकने लगते हैं। अब सब लोगों को पता चलता है कि विंग वांगजी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सब लोग इस अचानक हुए हादसे से उभरे भी नहीं थे। तभी और एक धमाका होता है, लेकिन इस बार ये धमाका बुरी शक्तियों का था। सब तरफ काला धुआं होने लगता है। सारे मरे हुए मुर्दे यानी कि कंकाल सेना वहाँ आ रही होती है। अचानक खुशी भरा माहौल कुछ युद्ध भूमि में बदल जाता है। विंग और वांगजी अंदर से फिनिक्स और ड्रैगन बाहर आते हैं और सैनिकों को पर हमला करने लगते हैं। साथ ही विंग और वांगजी एक प्रोटेक्शन बैरियर तैयार करते हैं। अब सब एक रणनीति तैयार करते हैं। उनमें से ओमेगा और बच्चे और बूढ़े उनको एक सुरक्षित स्थान पर लेके जाते हैं। हर पैक के अल्फा बीटा जो युद्ध रणनीति के युद्ध सेनानी और युद्ध कला नीति को जानते थे वो वहीं रुके। अब सब युद्ध करने के लिए तैयार खड़े थे, तब तक जब तक कि बैरियर तोड़ते हुए वो अंदर न आए। तभी उन लोगों ने देखा कि कंकाल सैनिकों का सेनापति और कोई नहीं बल्कि लिंग जाओ ही थी। ये देखकर विंग और वांगजी एक दूसरे को देखते हैं और आगे आते हुए उसे पूछते हैं कि आखिर ये क्यों कर रहे हैं, हमला क्यों कर रहे हैं। लिंग जाओ अपनी दानव आवाज़ में इस बार बात करती है। तभी उन्हें समझ में आता है कि असल में वो एक दानव है। लिंग जाओ आगे आते हुए प्रोटेक्शन बैरियर पूरी तरीके से तोड़ देती है। कंकाल सेना उन पैक पर हमला कर देती है। पूरे पैक पर बहुत घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। लिंग जाओ के साथ वांगजी लड़ते हुए और बाकी की सेनाओं के साथ विंग लड़ता है, लेकिन उनकी सेना जो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। अब विंग और वांगजी एक दूसरे को देखते हैं और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उनकी सारी की सारी सेना एक ही बार में ख़त्म करते हैं। लिंग जाओ भी उस हमले में ज़ख्मी हो जाती है। उसके बाद अचानक एक बड़ा काला धुआं आता है और लिंग जाओ वहाँ से गायब हो जाती है। सब लोगों को बहुत खुशी होती है कि उन्होंने युद्ध जीत लिया, लेकिन विंग और वांगजी एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं नहीं, अभी युद्ध ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि लिंग जाओ यहाँ से भाग चुकी है और जिसने उसे भेजा है वो उससे भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है, तो हमें सतर्क रहना ज़रूरी है। सब लोग अपने अपने पैक में वापस जाते हैं और अब वांगजी और विंग, उनकी फैमिली सब अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन सबको बता दिया जाता है कि कोई भी ज़रूरत हो तो एक दूसरे को संदेश भेजें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।